welcome. I'm Wang Mamang. It's 7 p.m. in the Chinese capital and 1 p.m. in Damascus, where we report our top story. Coming right up on Asia Today. दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं अपने किस्मत आजमाने के लिए तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के उम्मीदवार मुकेश जैन ने अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केजरीवाल को देशद्रोही, भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों से तीखे वार करते हुए बरसे। साथ ही दिल्ली की जनता से अपील की कि आने वाली 5 फरवरी को चारपाई के बटन दबाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज क्षेत्र की जनता को बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने, खासतौर से जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए हैं और अपने आप के न्याय के सबसे बड़ा पुरोधा मानते हैं कि वो बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं, मेरे खिलाफ एक ही अपराध में 4 मुकदमे चलाए हैं, जिनका उल्लेख मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, चुनाव पत्र में जो एफिडेविट लगता है उसमें किया है। और मैं क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं कि जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने प्रतिबंध लगाया, और देखिए उनकी साजिश देखिए, हठधर्मिता देखिए, हिंदुत्व के प्रति नफरत देखिए। 11 जून 2020 को उनके यहाँ प्रार्थना पत्र लगता है, याचिका लगती है कि कोरोना को लेकर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा पर रोक लगाई जाए। वो 11 को सुनवाई नहीं करते, 12 को सुनवाई नहीं करते, 13 को सुनवाई नहीं करते। देखिए हिंदू विरोधी मानसिकता किस तरह सर्वोच्च न्यायालय में बैठी हुई है। 14 को सुनवाई नहीं करते, 15 को सुनवाई नहीं करते, 16 को सुनवाई नहीं करते, 17 को सुनवाई नहीं करते। 18 तारीख को शुक्रवार है, शुक्रवार के 4 बजे अचानक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े साहब का फैसला आता है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं होगी। एक तरफा फैसला, दूसरे पक्ष को बिना सुना फैसला। मतलब ये देखिए किस तरह का अन्याय चल रहा है। मैं उसके खिलाफ 19 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका लगाता हूं, उनको मौखिक उल्लेख भी करता हूं, लिखित में। उन दिनों कोरोना काल में लिखित में मेल के जरिए उल्लेख हो रहा था, सुनते नहीं। 21 तारीख को भी कोर्ट खुलता है। देखिए मतलब बदमाशी देखिए कि 18 तारीख को फैसला ले दिया जाता है, क्योंकि 19 को शनिवार है और 20 की छुट्टी। उनका पूरी प्लानिंग थी। और बोबड़े साहब चले जाते हैं नागपुर, जैसे उनके बच्चे रो रहे हैं नागपुर में। कानून ये कहता है कि जिस जगह फैसला सुनाया जाता है उसी जगह उस फैसले की समीक्षा की जाती है। 21 तारीख को भी मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले में पुनर्विचार करके भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस तरह की रोक लगाना आपका उचित नहीं है। किंतु उधर से सुनते ही मैं भी दुखी मन से रात को सो जाता हूं। अचानक रात के 12 बजे भगवान जगन्नाथ का एक दिव्य देवदूत प्रकट होता है और वो मुझसे कुछ लिखवाता है। मैं देखता हूँ कि वो संदेश रात के 12 बजे एक जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है, कुछ नंबर थे मेरे मोबाइल में, उनके पास जरिए चला जाता है। सुबह मैं उठता हूँ, मुझे नहीं पता रात में क्या हुआ, वो तो एक देवदूत ने क्या नहीं किया। तो मैं फ़ोन बंद करके सोता हूँ हमेशा। 8:30 बजे जब मेरे फ़ोन की घंटी बजती है तो पता चलता है कि IB/CIB के अधिकारी है, बोले कि तुम उसके घर, मुख्य न्यायाधीश के घर, उसको जूता मारने जा रहे हो। मैंने कहा मुझे तो मुख्य न्यायाधीश के घर का पता तक नहीं मालूम है, तो मैं उसको जूता मारने कहाँ जाऊँगा। IB के अधिकारी कहते तुम अपनी घोषणा वापस लो और लिख कर दो कि हम उसके घर उसको शरद अरविंद बोबड़े को जूते मारने नहीं जा रहे हैं। मैं उनको लिख कर दे देता हूँ कि हमारा ना कोई प्लानिंग था, ना मैं उसके घर का पता जानता हूँ, ना हमने कुछ ऐसा व्हाट्सअप किया है। किंतु उसके साथ साथ वो एक बात और बताते हैं, 11 बजे शरद अरविंद बोबड़े इस मामले की फिर से सुनवाई करने जा रहा है। इसी बीच में मुझे संदेश आता है मेरी फैक्ट्री से कि पुलिस आई है। मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटा, मोबाइल बंद किया, मैं चला जाता हूँ। बाद में पता चलता है कि बोबड़े ने मेरे खिलाफ अपने घर के जो साउथ एवेन्यू थाना था वहाँ पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है कि मैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहा हूँ। अरे तुम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाओगे, तुम इतने अन्याय हो गए। कभी कहते हैं दिवाली के पटाखों पर रोक लगाओ, कभी कहते हैं फूल मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाओ, कभी कहते हैं यमुना की मूर्ति विसर्जन नहीं होने देंगे। तो क्या भगवान कुछ तुम्हें सबक नहीं सिखाएगा? उसके बाद मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे में मुझे थाने से जमानत हो जाती है। क्योंकि उनकी बदमाशी देखिए, हिंदुस्तान का मूल
अधिकार कानून 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया, ये क्या है, मूल अधिकार है। किंतु सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसका के.बी. मारवा नाम का सुरक्षा इंचार्ज मेरे खिलाफ उड़ीसा के भद्रक में, बालेश्वर में, कटक में मुकदमा दर्ज करा था। अपराध एक ही है, दिल्ली में घटित हुआ है, किंतु मुकदमे वहाँ दर्ज है। मुझे 14 महीने जेल में रखा जाता है और मेरे खिलाफ जो मुकदमे हैं दर्ज किए गए वो 14/25/2021 थाना साउथ नई दिल्ली में FIR नंबर 14/2020 धारा 153 और 504 में मुकदमा दर्ज, मुकदमा संख्या GR 691/20 थाना साइबर क्राइम कटक, FIR नंबर 16/20 धारा 150, 153, 153A, 504, मुकदमा संख्या CT 521/20 थाना सहदेव कुंटा बालेश्वर उड़ीसा, FIR नंबर 181/20 और मुकदमा संख्या GR 1215/2020 थाना भद्रक टाउन भद्रक उड़ीसा, FIR नंबर 195/20। इनमें मेरे खिलाफ इन बाद के 2 मामलों में धारा 153, 153A, 153B, 295A, 504, 504, 506 और IT एक्ट की धारा 66F के तहत मुकदमा कुछ वकीलों की सह पर दर्ज किया जाता है और इस मामले में 14 महीने मुझे जेल में डाला जाता है। मतलब इनके बेईमानी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने, यहाँ तक कि दिल्ली हवाई अड्डे पर ये जज मुझे ये जो 8 लोगों की टीम मुझे उड़ीसा से दिल्ली मेरे घर से गिरफ्तार करके लेके दिल्ली हवाई अड्डे पर अचानक मुझे छोड़कर इधर उधर हो जाती है कि मुकेश जैन भागे, उसको गोली मार दी। इन्होंने मेरे खिलाफ आजीवन कारावास की धारा 66F का मुकदमा जो आतंकवादियों पर दर्ज होता है वो तक दर्ज किया हुआ है। ये मतलब इनकी बदमाशी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा आतंकवादियों का गिरोह जो बैठा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिस तरह से हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं। मैं आज देश क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस तरह का जो घटिया आचरण मेरे साथ हो रहा है, देश की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका मेरे खिलाफ तरह तरह के मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, मुझे जान से मारने की, हत्या करने तक साजिश रच रही है। ये गलत है और मेरा चुनाव चिन्ह 4 पाई है। मैं नई दिल्ली विधानसभा के 40 नंबर विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुआ हूँ, उम्मीदवार हूँ, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह 4 पाई है। आने वाली 5 फरवरी को मेरे चुनाव चिन्ह 4 पाई पर बटन दबाकर मुझे विजय बनाए। भारत माता की जय। मेरी टक्कर सिर्फ और सिर्फ देशदारी ताकतों से है, जो अरविंद केजरीवाल है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह, नई दिल्ली विधानसभा से 40 से हमारे मुकेश जैन जी प्रत्याशी हैं। चुनाव चिन्ह है 4 पाई। हम यहाँ की जनता से, यहाँ के सभी लोग बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि जो मुकेश जैन जी IITN हैं और इनके ऊपर ये एक बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रत्याशी हैं। आप एक बार इनको ज़रूर अपना वोट देकर विजयी बनाएं। ये राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति बहुत अच्छा इनका भाव है और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनसे सीधी टक्कर ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की झंडे के नीचे सीधी टक्कर ले रहे हैं। तो आप सबका अगर सहयोग और समर्थन रहेगा तो इनका उत्साह कभी कम नहीं होगा और राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं वो हमेशा हम उनका नेस्तनाबूद जरूर कर देंगे।